दोस्तों दुनिया में क्या ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, इतने ज़्यादा उनको लाड प्यार देते हैं कि वो इतना ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि अब वो उनकी बात ही नहीं समझते हैं और वो अपने ही बच्चों को परेशानी में डाल देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों पर उतना कंट्रोल रखा ही नहीं। उनको प्यार में, दुलार में इतना ज़्यादा बिगाड़ देते हैं वो कि उनकी ही लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी की आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक कहानी के अंदर एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी और उसकी एक मालकिन जो कि बहुत ही रिच है जिसका नाम मिसेस पंफ्रे है। उसके बारे में एक कहानी और इस कहानी के अंदर एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर हैरियट जो इस कहानी को एकदम मनोरंजक बना देता है या कह सकते हो एकदम मजेदार बना देता है। किस तरीके से बनाता है ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो कहानी स्टार्ट होती है उस जगह से जहां पर डॉक्टर हैरियट जो कह रहे हैं, अच्छा इस कहानी के नरेटर भी डॉक्टर हैरियट ही हैं, ठीक है, जेम्स हैरियट उनका पूरा नाम है। तो जेम्स हैरियट क्या करते हैं, जेम्स हैरियट जा रहे होते हैं अपनी कार से, तभी वहां पर उनको रास्ते में ट्रिकी और उनकी मालकिन मिसेस पंफ्रे दिखती हैं और उनको जैसे ही वो देखते हैं अपनी कार रोक देते हैं और वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक्ड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो ट्रिकी होता है ना वो इतना ज्यादा फैट हो चुका होता है, इतना ज्यादा मोटा हो चुका है होता है कि मतलब वो एकदम ब्लॉटेड सॉसेस की तरीके लग रहा है, यानी कि मांस के टुकड़े के तरीके लग रहा होता है। जबकि ऐसा लग रहा है ऐसा मांस का टुकड़ा जिसके चारों तरफ बस पैर लगा दिए गए हैं, ऐसा लग रहा था। ठीक है, उसकी आंखों में एकदम खून के धब्बे जम चुके हैं, ठीक है, और उसके एकदम पानी, आंखों में एकदम पानी है, ठीक है, ब्लड शॉट हो चुका है और एकदम वो चल भी नहीं पा रहा है, जीभ उसकी पूरी लटक रही है। इस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन है। तभी वो उससे पूछते, तभी जैसे ही वो मिसेस पंफ्रे उनको देखती है वो तुरंत ही हड़बड़ाकर बोलने लग जाती है, अरे डॉक्टर हैरियट ये तो एकदम लिस्टलेस हो चुका है, यानी कि एकदम आलसी हो चुका है, हिलता ही डुलता नहीं है और ये तो बस मतलब कुछ करता ही नहीं है। हमें लग रहा है कि ये ना मल न्यूट्रिशन इसको हो चुका है, यानी कि वो कुपोषित हो गया है, कुछ तो खाता ही पीता भी नहीं है। मतलब इस तरीके से वो एकदम बताने लग जाती है जल्दी जल्दी में डॉक्टर है। और वो बताने लग जाती हैं क्योंकि ये मल न्यूट्रिशन से, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मल न्यूट्रिशन से ग्रसित हो चुका है, यानी कि मल न्यूट्रिशन उसको हो चुका है। तो मैं इसको खाने में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देती हूँ। क्या क्या एक्स्ट्रा दे देती हूँ? तो कॉड लिवर ऑयल दे देती हूँ, माल्ट दे देती हूँ, ठीक है, और ये और थोड़ा सा क्या दे देती हूँ, हॉर्लिक्स, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी दे देती हूँ, ठीक है, खाने के बीच में। ये सारी चीजें वो बता रही हैं और कहती हैं तो डॉक्टर और ज्यादा कुछ नहीं देती, ये भी बोल देती हैं कि और ज्यादा कुछ नहीं देती। क्या क्या दे रही है? कॉड लिवर ऑयल दे रही है, ठीक है, मार्ट भी दे रही है। मार्ट पता है ना, तो थोड़ा बॉडी बिल्डअप करने के लिए होता है मार्ट ना। मार्ट भी दे रही हैं, कॉड लिवर ऑयल भी दे रही हैं, साथ ही साथ उसको बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी दे रही हैं। मतलब बहुत चीजें दिए जा रही हैं और फिर भी कह रही हैं कि ये बस इतना ही सा देते हैं। तभी डॉक्टर हैरियट जो होते हैं वो उससे कहते हैं कि क्या मैं आपने इसके वो जो आइस स्वीट्स में मैंने आपको इसमें कटौती करने के लिए कही थी, क्या आपने करी है? तो डॉक्टर है तो मिसेस पंफ्रे कहती हैं, डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि मैंने इसमें थोड़ा-सा कोशिश तो करी थी, थोड़ा कम तो किया था, लेकिन ना मैं इसको मना नहीं कर पाती। मेरे ना ट्रिकी को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, आइसक्रीम केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं और चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बेचारे को मना नहीं कर पाती। बेचारी इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उसको बेचारे को मना ही नहीं कर पाती है, जबकि उसकी तबीयत खराब हुई जा रही है, वो मोटा हुआ ही जा रहा है, ठीक है। और डॉक्टर हैरियट जो जब डॉक्टर उसको देखते हैं, किसको देखते हैं? डॉक्टर हैरियट जब ट्रिकी को देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं। वो उनको लगता है यार ये तो बहुत बीमार होने वाला है, बहुत ही बीमार होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर डॉक्टर हैरियट पूछते तो क्या आपने फिर डॉक्टर हैरियट पूछते हैं क्या आपने इसको रेगुलर एक्सरसाइज दे रहे हो? तो वो कहती है डॉक्टर कि आप देख ही सकते हो कि ये मेरे साथ थोड़ा बहुत तो वॉक कर ही लेता है, लेकिन ये जो हॉडगिंग है जो कि उसका गार्डनर होता है, उसके ना लैम्ब उसके क्या हो चुका है, लैम्बोगो हो चुका है। लैम्बोगो मतलब समझते हो? लैम्बोगो मतलब होता है कि कमर का दर्द हो चुका है, ठीक है। तो कमर का दर्द हो चुका है, इसलिए वो जो वाला खेल नहीं होता जिससे डॉग को फेंका जाता है, वाली बॉल फिर वो लेकर आता है, तो ये सारे गेम अभी नहीं खेल पा रहा है क्योंकि उसके गार्डनर को क्या हो चुका है, कमर में दर्द हो चुका है। इस तरीके से वो कुछ बहाने बना रही हैं बार 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 बार, ताकि ट्रिकी को ये ना बता सके कि हाँ ट्रिकी केयर नहीं करी है ये वो, तो वो बहाने बनाते जा रही हैं। लेकिन डॉक्टर हैरियट को पता था कि भैया इसकी तबीयत बहुत भयंकर खराब होने वाली है, ये तो भैया लटकने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन अब वो थोड़ा सा सिवियर होने का मतलब थोड़ा सा सीरियस होकर वो बोलते हैं कि अगर आपने इसको ढंग से एक्सरसाइज नहीं दी और इसके डाइट में कटौती नहीं करी, इसके डाइट कम नहीं किया, तो पक्का ये बीमार हो जाएगा। फिर वो कहती नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल करूंगी, इस पर बहुत ध्यान दूंगी, मैं जरूर करूंगी। और इस तरीके से ऐसे सर झुकाकर चल देती हैं, चल सर झुकाकर एकदम उसको लेकर चल देती हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे इसी दिन से ही जो उन्होंने प्रेस्क्राइब करा है ना, जो डाइट वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह, जैसे लग रहा है उसी दिन से चालू कर देंगे। बट वो ऐसा कुछ नहीं करती क्योंकि उसकी हालत भैया बहुत खराब होने वाली है। ट्रिकी की गलती इसमें क्या थी? ट्रिकी की गलती बस इतनी सी थी कि भैया वो बहुत बंदा लालची बहुत है, आप लोगों की तरह इतना लालची कि भैया वो खाने को मना नहीं कर सकता। जैसे देख ले मोमोज, अरे वाह 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 वाह, मोमोज देख के तो उसकी एकदम मतलब ये, अच्छा ये हम बता दें ये कवि की कल्पना है, यानी कि मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है, बट
वो खाने को मना नहीं कर सकता था। मतलब आप दिन में किसी भी घंटे में किसी भी आवर में उसको खाना दे दो तो वो ना नहीं करेगा, खाना खा लेगा, ठीक है, भले ही पचे ना पचे लेकिन खा जरूर लेता है, ठीक है। तो उस बेचारे की गलती बस इतनी सी थी कि वो खाने को ना नहीं बोल सकता था। फिर आगे ये होता है कि वो जो अच्छा जब वो जा रहा होता है ना तो उसके दिखता है कि भैया कितना मोटा हो चुका है, उसके कपड़े वपड़े भी उसको फिट नहीं आ रहे होते हैं, इसके कोट, उसके ऊपर ढेरों कोट होते हैं, उसके ऊपर पूरा वार्डरोब होता है लेकिन उसके कोई भी कपड़े नहीं आ रहे होते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं। कुछ दिन बाद डॉक्टर हैरियट को ये बात पता था कि कुछ दिन में देखना कॉल तो आने वाला है। कुछ दिन बाद होता भी वैसा है कि डॉक्टर हैरियट को मिसेस पंफरे का कॉल आ जाता है और वो उससे रो रो कर कह रही होती है कि डॉक्टर हैरियट मेरा ट्रिकी तो कुछ खा ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, तो बिल्कुल चलता भी नहीं है, बहुत लेजी हो चुका है, कुछ खा भी नहीं रहा है, कुछ पी भी नहीं रहा है, अब वो बीमार हो चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि आपको इसको तुरंत एडमिट करना होगा, ठीक है, सर्जरी पे लेकर आना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं होगा। अब वो रो रही है, वो कह रही है कि नहीं मैं अपनी ट्रिकी के बिना कैसे रहूँगी, किस तरह से रहूँगी, सारी बातें मतलब इतना जैसे कि मान लो नहीं, वो आजकल जो डॉग लवर हो गए हैं ना, तो डॉग लवर आजकल ऐसे ही हैं कि उनके वो ना डॉग के बिना अपने तो रह ही नहीं सकते। तो इस तरीके से वो रो रो के चिल्ला रही हैं, डॉक्टर साहब मैं तो उसके बिना रह ही नहीं पाऊंगी, कैसे जीऊंगी, इस तरीके से वो रो रो के चिल्ला कर बता रही हैं। लेकिन डॉक्टर हैरियट नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं इसको 2 हफ्तों के लिए तो यहाँ पर 14 डेज के लिए तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो डॉक्टर हैरियट की बात मानकर बड़ी मुश्किल से उसको भेज देती हैं। और इनफैक्ट भैया वो छोटा मोटा कोई ट्रिकी जो है ना, वो आप लोगों की तरह छोटा मोटा इंसान नहीं है, डॉग है डॉग, वो भी मिसेस पंपरे का। तो डॉक्टर हैरियट खुद उसको लेने जाते हैं अपनी कार से, और जब लेने जा रहे होते हैं, जब वो अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे के सारे डॉक्टर हैरियट, वो मिसेस पंपरे की आंख में आंसू हैं, जितने भी वहाँ पे सर्वेंट्स और मेड हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सब जाकर वार्डरोब से सारा सामान लेकर आ रहे हैं ट्रिकी का, कोई बाउल लेकर आ रहा है, कोई कुशन लेकर आ रहा है ना, उसके पास पूरा वार्डरोब है, अलग अलग कोट है, दिन का कोट अलग है, लंच है ना, आफ्टरनून का समर का कोट अलग है, रेन का कोट अलग है, ठीक है, विंटर का कोट अलग है, सारे कोट अलग हैं उसके पास, साथ ही साथ बाउल अलग है, लंच का बाउल अलग है, डिनर का बाउल अलग है, ब्रेकफास्ट का बाउल अलग है, कुशन अलग अलग है। समझ रहे हो, इतना मतलब इतना तो आप लोगों के पास नहीं होगा, 2 जोड़ी में काम चला रहे होगे, है ना, मेरी तरीके, लेकिन उसके पास इतने सारी चीज़ें हैं। अब वो सारे सर्वेंट उसको लेकर आ रहे हैं और सब उसके अंदर बैठ रहे, और सबके सब वहाँ पे सब एकदम विदाई वाला माहौल है, सबके सब रो रहे हैं, आंख में आंसू हैं सबके। और फिर डॉक्टर हैरियट उसको लेकर, अब वो डॉक्टर हैरियट तुरंत ही निकल जाते हैं क्योंकि उनको लगता भैया इतना सामान हम ला देंगे कहाँ, तो वो लेके चले जाते हैं। और जब वो लेकर जा रहे होते तो वो जब पीछे की तरफ देखते हैं, यानी कार से नहीं, रियर व्यू मिरर होता है, तो रियर व्यू मिरर से जब वो देखते हैं तो देखते हैं पीछे सबके सब रो रहे हैं, सर्वेंट भी रो रहे हैं, मेड भी रो रहे हैं, मिसेस पंपरे भी रो रहे हैं, हाय दैया रो रहे पड़े। अब वो देखते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर हैरियट किसको देखते हैं, ट्रिकी की तरफ जब वो देखते हैं तो वो बेचारा क्या ही कर सकता है, जीभ लटकाए हुए बैठा हुआ था, कुछ कर तो सकता नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है। फिर उसके ऊपर से ऐसे हाथ फेरते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम ठीक हो जाओगे। फिर उसके बाद वो उसको लेकर चले जाते हैं। जैसे ही वो अपनी सर्जरी में उसको लेकर जाते हैं तो वहाँ जितने भी डॉग बाकी और जो डॉग रह रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है, वो सब आते हैं और ट्रिकी को घेर लेते हैं और फिर उसको बस थोड़ा सा सूंघते हैं, जैसे डॉक्टर सारे डॉग्स की आदत होती है, वो सूंघते हैं और उनको लगता है ये तो अनइंटरेस्टेड सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बेकार सा अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, उसको सूंघ कर चले जाते हैं और फिर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। मिसेस पंपरे बार बार कॉल करके पूछती रहती कैसा है मेरा ट्रिकी, और भाई साहब जैसे ही उनको पता चलता है कि उनकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो रही है, तुरंत ही और खाने पे खाना भिजवाने लग जाते हैं। पहले तो मालूम क्या करती हैं, पहले तो अंडे भिजवाती हैं, वो भी 12 अंडे, एक दिन में 12 अंडे खाने के लिए भिजवा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पर नहीं रुकती हैं, फिर क्या दिलवाती हैं, फिर वाइन भी भिजवा रही हैं, हाँ कुछ दिन और रुको, फिर और रम की बोतलें भी भिजवाने लग गई हैं, ठीक है। इसी फिर जब डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को सर्जरी पे लेके पहुंचते हैं तो जितने भी वहाँ के डॉग होते हैं, सर्जरी में ऑलरेडी से जो डॉग होते हैं वहाँ पर, वो सब डॉक्टर हैरियट को घेर लेते हैं। और फिर उसके बाद वो जाते हैं किसके पास, ट्रिकी को भी घेर लेते हैं। वो देखते हैं कि कारपेट के ऊपर ही कौन सा डॉग चलता चला आ रहा है, मतलब बहुत मोटा सा डॉग है। फिर उसके स्निफिंग करते हैं, स्निफिंग मतलब उसको सूंघते हैं, और जब सूंघते हैं तो उनको लगता है ये तो अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ो भगाओ, वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर हैरियट पूरा उसका बेड लगाते हैं, फिर वहाँ पे उसको 2 दिन तक उस पर पूरी निगरानी रखते हैं कि ये कुछ खाए ना, कुछ भी खाने को नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बस पानी पीने को पानी देते हैं, इसके अलावा
कुछ नहीं देते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर जरूर देते हैं उसको, लेकिन खाने को कुछ नहीं देते हैं। जब तीसरा दिन होता है उसके डोर खोलते हैं, तो जैसे ही डोर खोलते हैं जितना भी एक कुत्ता वहाँ पे होता है जिसका नाम होता है जो आके उसको पूरा एकदम इनगल्फ कर लेता, निकलने का मतलब नहीं, जैसे डॉग लोग एक आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे झपट्टा मारते हैं, जैसे सारे डॉग मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे झपट्टा मारते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उस तरीके से होता है। और फिर सारे के सारे भाग जाते हैं कहाँ पर, खाना खाने के लिए। खाना खाना एक वहाँ पर बाउल होता है बड़ा सा, उसके अंदर सारे डॉग जाकर मुंह डालकर खाना खाते हैं। लेकिन ये बेचारा ये जो ट्रिकी है वो क्या इतना तो मोटा है, वो कहीं से ही चल पाएगा, कहाँ से इतना तेज भाग पाएगा, और सबके सब एकदम तेजी से खाए पड़े हैं ताकि आखिरी बाइट जो बचेगी वो वही खाएं। जैसे नहीं होता अपने दोस्तों में, 3 दोस्तों का जो ग्रुप होता है स्कूल के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा उनके बीच में लंच टाइम में लड़ाई जरूर होती थी। ऐसे हमारे भी 3 दोस्त हुआ करते थे भैया, जिस दिन आ जाए मैगी, वो सूखी वाली गीली वाली जो मैगी होती है ना, वो जो एकदम केक बन जाती है वैसी वाली मैगी जिस दिन आ जाती थी उस दिन भैया लड़ाई जरूर होनी है। क्यों? और लड़ाई किस दिन, और जैसे इतनी तेज तेज खाते थे, और किस लिए तेज तेज खाते थे मालूम, ताकि वो आखिरी वाला जो पीस होगा वो कौन खाएगा, इसकी रेस लगी रहती थी। सेम कुत्तों के तरीके, जैसे इसमें भी यही कुत्ते जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तेज तेज खाना खा रहे हैं, तेज तेज खाना खा रहे हैं ताकि आखिरी वाला जो बाइट है वो उनको मिल जाए। और ये जो जब सारा खाना खत्म हो जाता है, जब ट्रिकी जाता है वहाँ पे तो देखता है बस शाइन कर रहा होता है, बस चाट रहा होता है, उसको साफ कर रहा होता है बाउल को, और कुछ नहीं रह जाता वहाँ पर। फिर उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही फिर अब इस बीच में ना ट्रिकी मिसेस पंफरे का ना कॉल पे कॉल आया जा रहा है, डॉक्टर हैरियट वो कैसा है, क्या उसका क्वेश्चन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, उसका कोड बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा है, उसको ढंग से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें पूछती रहती थी। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जैसे उनको पता चलता है, कन्विलेंस हो चुकी होती है कि वो कहते हैं कि नहीं अब वो ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। जैसे ही वो सुनती हैं कि वो ठीक हो रहा है, भैया खाने पे खाना फिर से भिजवाने लग जाती हैं। पहले तो मालूम क्या करती हैं, पहले 12 अंडे भिजवाती हैं दिन में, ब्रेकफास्ट में करने के लिए 12 अंडे। अब बेचारे डॉक्टर हैरियट क्या करें, वो खाना फेंक तो सकते नहीं है, 2 अंडे खुद ही खा लेते थे और उनका पूरा स्टाफ खा लेता था। उसके बाद मालूम क्या होता था, फिर उसके बाद वो वाइन की बोतलें भी भिजवाने लग गई। अब बेचारे डॉक्टर हैरियट क्या करें, वो खाना तो फेंक तो सकते नहीं, तो बेचारे वही खा लेते थे। ठीक है, फिर हद तो तब हो गई कि एक दिन भैया ब्रांडी की बोतल भी आने लग गई। हाँ, ब्रांडी की बोतल, और वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं, डॉक्टर हैरियट फेंक तो सकते नहीं, तो वो भी पीने लग गए। उनको एकदम ऐसा लग रहा था कि भैया अब ये ट्रिकी जो है ये परमानेंट गेस्ट बन जाए तो सबसे बढ़िया है, खाने पे खाना मिलता रहेगा, है ना, मजा आ जाएगी। लेकिन आखिर क्योंकि उसको पता था कि मिसेस पंफरे का इसके बिना क्या हाल हो रहा होगा, तो एक दिन उसको ये बात बोलनी ही पड़ी कि वो ठीक हो चुका है, अब आप आकर, यानी कि 14वां दिन जब 2 हफ्ते बीत गए तो उन्होंने कहा कि वो ठीक हो चुका है, आप आकर उसको ले जा सकती हो। फिर डॉक्टर हैरियट जैसे ही बोला, अगले 30 मिनट के अंदर डॉक्टर मिसेस पंफरे जो थी वो सर्जरी में जाके पहुंच गई, डॉक्टर हैरियट के हॉस्पिटल में जाके पहुंच चुकी थी। ठीक है, और ये जो वेटरन डॉक्टर हैरियट थे उनके घर पे जाके पहुंच चुकी थी। और जैसे ही पहुंची मिसेस पंफरे, वहां पे जैसे ही पहुंची उन्होंने कहा, डॉक्टर हैरियट ने, कोई बात नहीं, आप कार में बैठे रहो, आपको उतरने की जरूरत नहीं, मैं ट्रिकी को लेकर आता हूँ। वो जाते हैं अंदर से, ट्रिकी को लेकर आते हैं, और ट्रिकी तुरंत छलांग मार के कहाँ जाता है, मिसेस पंफरे की कार में, मिसेस पंफरे की गोद में बैठ जाता है, और उसको देखकर एकदम खुश हो जाती हैं। और खुश होने के बाद कहती हैं कि सच में डॉक्टर, मैं आपका थैंकफुल कैसे करूं, मैं आपका थैंक यू कैसे करूं, ये तो थ्रिम्प ऑफ सर्जरी है, यानी कि ये थ्रिम्प सर्जरी की क्या हो चुकी है, जीत हो चुकी है। कहानी बस यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे अभी। ठीक है, देख रहे हो कितनी पसीने से, कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और देखते रहो क्या AG सर वाला चैनल। बाय बाय।